अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाज़ी मुहिम के तहत अब तक 219 करोड़ 56 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ायद 42,000 खुराकें दी गईं। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क भर में 1334 नए मामलात भी दर्ज किए गए। मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 23,193 है, जबकि सेहतियाबी की शरह 98.76% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 1,557 कोविड मरीज़ सेहतियाब हुए। इस तरह सेहतमंद होने वालों की तादाद 4,40,91,000 से बढ़ गई है। मुल्क भर में अब तक 90 करोड़ से ज़ायद कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 88,000 टेस्ट किए गए। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छी की जीत की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर घरों, मंदिरों और अवामी मकामात पर रोशनियां की जाती हैं। इसके अलावा इस मौके पर लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इसी दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को दिवाली की मुबारकबाद दी। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनकर ने दिवाली के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में मिस मुर्मू ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, जिससे बाहमी ताउन और एकजहती के जज्बात भी मजबूत होते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने कहा कि दिवाली से रामराज का आगाज़ हुआ था, जो उम्दा हुक्मरानी की एक आलामी साल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर हर शख्स को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दिवाली का ताल्लुक़ खुशहाली से है। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वह इस बात के ख्वाहां हैं कि इस त्यौहार से अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ आएंगी। पीएम ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ उम्दगी से दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिवाली के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वो इस बात की तमन्ना करते हैं कि रोशनियों के इस त्यौहार से हर शख्स की ज़िंदगी में खुशी, सेहत और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया है कि नया हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि क़ुरबानी, मोहब्बत भरपूर सलाहियत, हौसला अफजाई, इक़दार और हमदर्दी का मुरक्कब है। कारगिल में मुसल्लह फोर्सेस के अरकान के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से दुनिया ने तरक्की की, ताहम हिंदुस्तान की तहज़ीब हर तरह के चैलेंजेस के साथ दोबारा इहया हुई है। पीएम के मुताबिक मुल्क इस वक्त लाफानी बनता है जब बहादुर फौजी अपने आप में भरपूर भरोसा रखते हैं। मोदी के मुताबिक दिवाली का मतलब दहशत का खात्मा है, जबकि कारगिल ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। मोदी ने मज़ीद कहा कि मुसल्लह फोर्सेस ने दिवाली के मौके पर कारगिल में दहशत की फ़िज़ा को ख़त्म किया है। उन्होंने फ़ौज की बहादुरी को भरपूर ख़राज तहसीन अदा करते हुए कहा कि दर हकीकत मुल्क को इस वक्त फ़ख्र महसूस होता है जब फ़ौजियों के सर हिमालय के तरह बुलंद होते हैं। मोदी के मुताबिक आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत और उसकी बढ़ती तरक्की पर नज़रें जमाई हुई हैं।
راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا TPCC اور مائنارٹی سیل کی جانب سے تلنگانہ میں مکتھل کے مقام پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تلنگانہ کے مکتھل سے شروع ہوئی بھارت جوڑو یاترا میں تلنگانہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر شیخ عبداللہ سہیل کی قیادت میں استقبالیہ ٹیم نے کانگریس کے سابقہ صدر و MP ہندوستان کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سروں کا سمندر چلا آ رہا ہے۔ 1,50,000 سے بھی زیادہ افراد نے راہل کا تلنگانہ میں استقبال کیا۔ اس موقع پر AICC مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر عمران پرتاپ گڑھی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر نشین شیخ عبداللہ سہیل، نائب صدر شیخ محمد کلیم الدین، سید اکبر جنرل سیکریٹری اور ریاستی قائدین کے علاوہ ضلع کے کانگریس کمیٹیاں اور کانگریس مائنارٹی سیل کے قائدین اور سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اٹھے مشکل بھلے موسم ملے، بڑھتے قدم نہ رک پائیں گے، کوئی روک سکے تو روک لے۔ آبھاس ہے، وشواس ہے، جن جن میں من کی آس ہے، اب توڑ نہ سکے کوئی ہمیں، یہ ہاتھ سے جڑتے ہاتھ ہیں، ہم دل کی سن کر نکلے ہیں، اس دیش نے دی آواز ہے، بولو ساتھ ہمارے کون چلے گا، بولو ساتھ ہمارے کون چلے گا، بولو ساتھ ہمارے کون چلے گا۔ ایک تیرا قدم، ایک میرا قدم، مل جائے جڑ جائے اپنا وطن، مل جائے جڑ جائے اپنا وطن۔ چلی 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 بھارت جوڑو یاترا چلی، چلی 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 بھارت جوڑو یاترا چلی، لاکھوں رنگ سمیٹے ہوئے یہ اندر دھنش کا ویش ہے، کنیا کماری سے کشمیر تک جڑ رہا میرا دیش ہے، نفرت نہ بونے دیں گے اس پاون پاون ماٹی میں، ہم امن کے پھول کھلائیں گے پیار بھری بڑی پارٹی میں، مہنگائی کو جھکا کے مانیں گے، بے روزگاری سے پنجہ لڑائیں گے، انتی کا ہاتھ بڑھانا ہے، سدبھاو۔ شاستری پورم اصلاح ہائی اسکول میں آثار مبارک کی زیارت کروائی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک، چلے مبارک، خاک مبارک، روضہ مبارک، موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرائی گئی۔ اس موقع پر قائد اہل سنت سید اولیاء حسین مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ، سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی یاقوت پورہ، مجلس اتحاد المسلمین مرزا رحمت بیگ، راجندر نگر حلقہ اسمبلی کے MIM امیدوار محمد محی الدین، ڈائریکٹر اسلام ہائی اسکول شاستری پورم کنگ کالونی بھی موجود تھے۔ ہوئے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں اور بھی بہت سے اہل محلہ اور اسکول کے طلباء اور طالبات بھی حاضر ہو رہے ہیں اس سلسلے کے اندر کہ موئے مبارک کی اہمیت کیا ہے۔ اس کو آپ کو اور ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حلق کروایا، تو آدھا سر پہلے آپ نے حلق کروایا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تقسیم کر دو۔ پھر آدھا حلق آپ نے حلق کروایا، آدھا سر،
और वो तमाम आसार मुबारक मुँह मुबारक यानि आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को तकसीम कर दिया गया तमाम उम्मत मुस्लिमा में, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ये अक़ीदा था कि फरमाते कि ये आका का मुँह मुबारक है, और हम ये समझते हैं दुनिया और माफिया की तमाम नेमतें, दुनिया में सारी नेमतें भी अगर हमें मिल जाए और तो हम ये सारी नेमतें भी इस पर निछावर कर कर एक आका का मुँह मुबारक हासिल कर लें, हमारे लिए दुनिया और माफिया से ज़्यादा मुतबर्रिक और काबिल एहतराम है। हम ये उनका तरीक़ा था। मैं एक और बात आपसे ज़रूर इस हवाले से कहूँगा वकील साहब कि उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अक़ीदा था कि मेरे आका सैयद आलम के मुँह मुबारक आपके पास हुआ करते, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में, और जब कोई बीमारी लाहक हो जाती तो वो लोग, जब लोग डॉक्टरों से भी मायूस हो जाते उस ज़माने के हुक्मा से, और लोगों का अक़ीदा था कि कुर्बान जाएँ। ज़रा आप इस मंज़र को गौर करेंगे ना तो अंदाज़ा। दिवाली के मौके पर आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर को खुसूसी तौर पर सजाया गया, भक्तों का हुजूम देखा गया। दिवाली त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। वाज़ेह रहे कि सूरज ग्रहण के चलते कल भाग्य लक्ष्मी मंदिर, चार मीनार के अलावा तमाम मंदिर बंद रहेंगे। श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार में हर साल की तरह इस साल भी दीपावली का त्यौहार बहुत ही आनंद पूर्वक से और बहुत ही उत्साहपूर्वक से मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दीपावली के दिन माता जी के अभिषेक के बाद दर्शन जो शुरू होते हैं तो ये 3 दिन तक 4 दिन तक चलते ही रहते हैं। तो इस साल भी भक्तों को सभी को माता जी के आशीर्वाद होने के बाद शाम 7 बजे आरती से माता जी का खजाना सबको दिया जाएगा, जो कि शुक्रवार तक दिया जाएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि मंदिर आएँ, माता जी के दर्शन करें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर माता जी का जो खजाना है वो लेकर जाएं। ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है ये इस वजह से क्या मंदिर, मतलब जितने भी मंदिर है, देवस्थान है, ये सब मंगल कर देते हैं। तो ये सब फिर शुद्धता होने के बाद ही फिर से उसको खोला जाता है, जो कि मंगलवार को रात में 9 बजे खोला जाएगा। और उसके बाद से फिर से सभी भक्तों के लिए माता जी के दर्शन और माता जी का खजाना जो देने का आयोजन है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और जो शुक्रवार तक चलेगा। जी, मंगलवार के दिन यानी कि 25 तारीख को रात में 9 बजे फिर से मंदिर चालू होगा, और सभी को तभी से फिर से माता जी का खजाना दिया जाएगा। यहाँ पर कहाँ से आते हैं दर्शन के लिए? जी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के लिए दीपावली के समय आप कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर माता जी के दर्शन करते हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर आके दीपावली के समय माता जी के दर्शन करके जो आशीर्वाद की तरह जो खजाना दिया जाता है वो किसी भी तरह प्राप्त करके जाना, इसी उद्देश्य से सभी लोग यहाँ पे आते हैं और माता जी का खजाना प्राप्त कर कर जाते हैं। अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिश जारी, रुकन असम्बली मनमपल्ली हनुमंतराव का बयान। तेलंगाना राष्ट्र समिति रुकन असम्बली मनमपल्ली हनुमंतराव ने दरगाह सैयद करीमुल्लाह शाह पर संदल मुबारक चढ़ाया और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। चुनांचे अक़लियती तलबा के लिए अक़ामती मदारिस क़ायम किए गए, जहाँ इन्हें क़ियाम व ताम का मुफ्त में इंतज़ाम किया गया है, बल्कि यूनिफार्म और किताबें भी मुफ्त सरबराह की जाती हैं। और शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़की की शादी पर 1,01,16 रुपये भी दिए जाते हैं। ये दोनों काम बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अवकाफ़ी अराज़ियात की तबाही में हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार की जा रही है, और तमाम अहम महकमों में तेलंगाना के बाहर के लोगों को अहम ओहदे दिए गए हैं। टिमरीज़ में हुकूमत माइनॉरिटी एडवाइज़र आंध्रा के, और जबकि डायरेक्टर तमिलनाडु के। वक्फ बोर्ड में ओहदेदार का ताल्लुक़ बिहार से है। क्या तेलंगाना में कोई मुस्लिम ओहदेदार दस्तयाब नहीं है? टिमरीज़ वगैरह में माली बदउनवानियों पर कोई समझूदा तहक़ीक़ात भी नहीं की जाती, जिसके सबब अक़लियतों के ताल्लुक़ से हुकूमत के मकसद में खातिर कामयाबी नहीं मिल सकती। और जो चेयरमैन अक़लियती इदारों में हैं वो गैर उर्दू दाँ हैं, यानी उर्दू के साथ भी नाइंसाफ़ी। सिर्फ़ एक चेयरमैन ही उर्दू दाँ नज़र आते हैं, वो भी मरकज़ी इदारे खादी विलेज बोर्ड है। గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 200 రూపాయలు అయ్యాయి, అయినప్పటికీ కూడా 15 పెన్షన్లే ఉండేటి. ఈరోజు 160 పెన్షన్ వస్తూ ఉంది ఈ ఊరికి. అదేవిధంగా 452 మంది కుటుంబాలకు రైతు బంధు వస్తూ ఉంది. 18 నుంచి ఈ 22 వరకు 18 నుంచి ఈ 4 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 66 కోట్ల రూపాయలు ఈ గ్రామానికి రైతు బంధు రూపంలో ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అదే కాకుండా
ముఖ్యంగా గమనించాలి, గతంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు. చిన్నపిల్లలు, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల నుంచి రైతన్నలు, అన్నదాతగా పిలువబడే రైతన్నలు కూడా ఈ పవర్ ప్రాబ్లంతో, కరెంట్ ఎప్పుడొస్తుందో, సరిగ్గా రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే పిల్లలు చదువుకునే సమయంలో కరెంటు పోయేది. మరి అది ఎప్పుడొస్తుందో గ్యారంటీ లేదు. 1 అవర్లో రావచ్చు, 2 అవర్స్లో రావచ్చు, కొన్నిసార్లు 24 గంటల సమయం కూడా పట్టింది. ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటే, అదేవిధంగా రాత్రి పెద్దవాళ్ళు భోంచేసిన తర్వాత రైతన్నలు 10 తర్వాత वनस्थलीपुरम के इलाके पनामा में स्पोर्ट बाइक से टकरा गई मोटरसाइकिल सवार मुकाम हादसे पर ही हलाक हो गए। पनामा वनस्थलीपुरम में स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले ने अपना कंट्रोल खो दिया और कौमी शहरा विजयवाड़ा पर ये इंतहाई तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बाइक चलाने वाला नौजवान हवा में उड़ गया और जब नीचे गिरा तो मकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। यानी गलती कोई करे और सज़ा किसी और को मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम हादसे पर पहुंच गई और ज़ख्मी खातून को अस्पताल पहुंचाया और नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया और इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को चाहिए कि कारों और साइकिल मोटर स्कूटर चलाने वालों को तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक आवाज़ें निकालने वालों और सड़क पर कत्तबाजी करने वालों पर भारी जुर्माना आयद करे। अगर इसके बावजूद भी इस अमल से बाज ना आए तो गाड़ी को कम से कम 6 माह तक जब्त कर लिए जाने चाहिए, वो कार ही क्यों न हो। शहरियों को कायदे कानून का पाबंद बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई करने से दरेग ना करे। ट्रैफिक कांस्टेबल अपने जंक्शन पर ही रहना चाहिए। गाड़ी चलाने वाले, लाइन क्रॉस करने वालों को जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। फुटपाथों पर कब्जों पर फौजदारी मुकदमात। महकमे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कायदे कानून से आगाह करते हुए कहा कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के दूर से तस्वीर नहीं बल्कि इन्हें चौराहे पर मोटरसाइकिल के साथ तस्वीर देना होगी। अगर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी होती हो तो फौरी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। पुलिस के आला हुकाम ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। इस पस मंज़र में अब ट्रैफिक जंक्शन पर हर वक्त ट्रैफिक एहलकार नज़र आते हैं। पुलिस को चाहिए कि बग़ैर लाइट के गाड़ी चलाने वालों को मौके पर ही चालान करें, क्योंकि एक अनजान शख्स गाड़ी के लाइन न देखने पर रात को ये समझता है कि लाइन क्लियर है और वो सड़क पर आगे बढ़ जाता है, जबकि बग़ैर लाइट की गाड़ी उसे टक्कर दे देती है। इलावा से सड़क पर ख़तरनाक आवाज़ों के साथ गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना लगाया जाए और दोबारा गलती पर ऐसी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में 3 महीने तक बंद कर दिया जाए। अगर इसके बाद फिर गलती करता हो तो 6 माह तक गाड़ी को पुलिस स्टेशन इहाते में बंद कर दिया जाए। मीडिया दूर की कौड़ी ला रहा है। कोयम्बतूर ब्लास्ट में दहशतगर्दों का हाथ, लेकिन इन्हें मालेगांव मस्जिद ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में दहशतगर्दों नहीं दिखाई देती। रियासत तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक कार में गैस सिलेंडर के फटने के वाक़े को लेकर कई शकों व शुबात का इजहार मीडिया कर रहा है, जबकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आया दहशतगर्दों ने दिवाली के मौके पर धमाका करने की साजिश की है, क्योंकि धमाका के मुकाम से मिलने वाली फ़ोटो कई शकों व शुबात को जन्म देती है। मंदिर के करीब कार में गैस सिलेंडर फटा। इस वाक़े में मुबीन नामी शख्स की मौत हो गई। जांच करने वाली पुलिस ने 4 अफराद को मुबीन के घर से एक बैग निकलते हुए देखा। तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा कि इस वाक़े के पीछे साजिश को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सिट्रांग तूफ़ान का शिद्दत बंगाल और शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए भारी बारिश की पेश क़यासी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि मगरब मशरक़ी खलीज बंगाल में बनने वाला सिट्रांग साइक्लोन मुसलसल जारी है। AMD के मुताबिक ये सिट्रांग 21 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शुमाल और शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त सागर जजीरे से 380 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमे ने यह पेश क़यासी की है कि 12 घंटों में ये एक शदीद तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा और ये बांग्लादेश के करीब सिट्रांग साहिल को भी उबूर कर लेगा। माँ ने बच्चे को गाय के हमले से बचा लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर चलती हुई गाय ने मां और बेटे पर हमला कर दिया, लेकिन मां ने बच्चे को गाय के सामने से खींच लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हुई है। गुजरात के मोरबी ज़िले के वस्त में लक्ष्मी नारायण सोसाइटी में जुमा की सुबह 9 बजे खातून अपने बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी। इनसे थोड़े फासले पर इनको गौ माता भी मौजूद थी। गौ माता ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन खातून ने बच्चे को तो सामने से खींच लिया। इस दौरान खातून की चीखें सुनकर मकामी लोग जमा हो गए और गाय को भगा दिया। गनीमत है कि इसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि गौ माता दोस्ती कर रही है।
اور سورگ میں بھیج دے گی۔ بہرحال لوگ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہندوتوا کے تنگ نظروں نے گاؤں ماتا بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ گورنر عارف محمد خان RSS کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں، کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کا بیان۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجائن نے گورنر کیرالہ عارف محمد خان کو BJP کی بنیادی تنظیم RSS کی کٹ پتلی کہا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عارف محمد خان طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ریاست میں یونیورسٹی کے کام کاج میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر کا عہدہ ریاستی حکومت کے کاموں میں مداخلت کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک سہولت کار بن کر رہنا چاہیے اور آئین کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عارف محمد خان نے ریاست کی یونیورسٹیوں کے 9 وائس چانسلروں کو فوری مستعفی ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب اگر ریاستی حکومت اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے عارف محمد خان کو ہٹانے کا مطالبہ کرے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ The Vice Chancellor said that we are going to issue the appointment order tomorrow. Then only I intervened. How that happened? They believe their minister trashes the constitution. Another former minister feels no hesitation in speaking the language of Pakistan regarding Kashmir. Any word from the leadership to chastise them? Any word? Tell me. Yes. Sir, you knew that the appointment of the Kanpur Vice Chancellor was illegal or not according to the provisions laid down by the UGC. You might have checked also with legal expert. You were aware that the appointment was not regular. But you had the opportunity to correct it earlier also. Why did you do it? I will tell you. You are right. I might have consulted, but one goes to consult only after one has doubt in his own mind. I had absolutely no doubt that what they are asking me to do is absolutely illegally wrong. I had no doubt. So therefore, there is nothing wrong in consulting anybody. But I will consult somebody only when I have some doubt in my mind. My only problem was سابق وزیر خزانہ رشی سونک کے بلا مقابلہ برطانوی وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق خواہش مند ٹوری پارٹی کے امیدوار کو دن کے 2 بجے تک 100 اراکین کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ پینی مورڈانٹ کو اب تک 30 سے بھی کم اراکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہو سکی ہوگی، جبکہ متوقع طاقتور امیدوار بورس جانسن نے گزشتہ شام دوڑ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بورس جانسن نے واضح کیا کہ مطلوبہ اراکین کی تائید حاصل ہونے کے باوجود برطانوی وزارت عظمیٰ کا انتخاب نہیں لڑوں گا۔ بورس جانسن کے حامی سینئر سینیٹر ٹوری ارکان اب پارٹی ارکان سے رشی سونک کی حمایت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب شیڈو اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ٹوری لیڈر کا انتخاب مکمل غیر جمہوری ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، واضح رہے کہ رشی سونک کٹر ہندوتوا حامی ہیں۔ Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. And you may wish to know the new leader of the party will address us in this room at 2:30. Thank you.
فلپائن میں ایک کالج میں امتحانات کے دوران طالب علم کے اینٹی چیٹنگ ہیٹس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فلپائن کے ایک شہر لیگازچی کے ایک کالج میں امتحانات کے موقع پر طالب علموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نقل کرنے سے روکنے والی ٹوپیاں پہن کر آئیں۔ بیشتر طالب علموں نے اس پر عمل کرتے ہوئے انڈوں کے باکس یا پھر آنکھوں پر لمبے لمبے خول چڑھا کر یا پھر مسخروں کی تصاویر لگا کر بڑی بڑی ہیٹس پہن کر کالج میں داخل ہوئے ہیں۔ طالب علموں کو ہدایت دینے والے پروفیسر میری جوارے نے کہا کہ وہ اپنی کلاسز میں دیانتداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک اچھے طریقہ کار کو تلاش کر رہی ہیں۔ افریقی ملک کینیا میں قاتل پولیس اسکواڈ کے خلاف مقدمے کا ٹرائل شروع۔ میڈیا ڈی اسٹار کے مطابق 4 پولیس اہلکاروں کو ملک کے مختلف علاقوں میں بے گناہ افراد کے قتل، اغوا، تشدد کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا آج سے دارالحکومت نیروبی میں آغاز ہوگا۔ امریکی قونصلیٹ نے کہا کہ ہم نے آج سے 14 سال قبل پائیگا پیلیس میں امریکی قونصلیٹ کا حیدرآباد میں امریکی پرچم بلند کیا تھا۔ ہم آج سے ایک نیا باب شروع کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جلدی ہم آپ کو نئی اونچائیوں پر دیکھیں گے۔ حیدرآباد میں US قونصلیٹ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم دیوالی منا رہے ہیں۔ آپ سب کو دیوالی کی پرخلوص مبارکباد۔ وقف نامہ۔ ضلع رنگا ریڈی کی وقف اراضیات و جائیداد کی مختصر سی تفصیل۔ نمبر 1، مسجد گڈا، قبرستان اور کھلی اراضی جو کہ مسجد سے متصل ہے، اور سروے نمبر 94/B فتح نگر ولیج، منڈل بالانگر میں 1848 مربع گز ہے، اور گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ علاقہ شہر کا صنعتی علاقہ ہے۔ نمبر 2، قبرستان گڈی انارم ولیج اور سرور نگر منڈل میں 431 مربع گز زمین، جس میں ایک نیم کا درخت موجود ہے، اور اس کا گزٹ 9 فروری 1989 میں جاری ہوا۔ درگاہ شریف اندرون زرعی علاقہ گڈی انارم گاؤں اور سرور نگر منڈل میں 540 مربع گز زمین پر موجود ہے، اور اس کا گزٹ 9 فروری 1989 میں جاری ہوا۔ نمبر 4، جامع مسجد بالانگر روڈ، سروے نمبر 137 فتح نگر بالانگر منڈل، سروے نمبر 137-138 میں خشکی 15 گنٹہ زمین اور تری 19 گنٹہ زمین کا اندراج ہے، اور یہ سارا علاقہ تجارتی بن چکا ہے۔ اس کا گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری ہوا ہے۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد و سکندرآباد میں وقف اراضیات اور جائیداد کی مختصر سی تفصیل۔ نمبر 5، چلہ غوث پاک متصل مکان نمبر 1-4-819 جو کہ بھولک پور میں موجود ہے، گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا ہے۔ نمبر 6، قبرستان متصل جامع مسجد مشیرآباد بھولک پور میں 467 مربع گز زمین پر موجود ہے۔ نمبر 7، درگاہ حضرت عقیل شاہ مسافر خانہ مشیرآباد بھولک پور میں 912 مربع گز زمین موجود ہے۔ اس کے تحت 3 مکانات، 3 ملکیات نمبر 1-4-924 923 929 927 اور 1-4-927/182 کھلی اراضی اور 3 درخت کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کا 17 جون 1982 کو گزٹ جاری ہوا۔ نمبر 8، قبرستان بالمقابل جامع مسجد مشیرآباد میں 3130 مربع گز زمین موجود کھلی اراضی، شمال مشرقی ملگی 3 درخت 393 مربع گز زمین، اور جنوب مشرق کی جانب بلدیہ نمبر 1-4-729 موجود ہے، اور اس کا وقف گزٹ 17 جون 1982 کو جاری ہوا ہے۔